हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आकर प्रभु के वचन को प्रचार करूं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का और परमेश्वर के सेवक अपने भाई अनुपम डेविड सर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने फेसबुक लाइव पेज पर मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस आराधना को शुरू करने से पहले हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है, तू तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति करते प्रभु हम। हालेलुया, हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ मुझे आनंदित किया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे। और प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान।
पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम शैतान का सामना करें और उससे लड़ाई करें और कतई निराश ना हो, हिम्मत रखें, आगे बढ़ें क्रूस के निशान को लेकर, और शैतान जो है वो हार जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज की शाम में पढ़ना चाहते हैं, जो पाया जाता है दूसरा इतिहास 14 अध्याय, दूसरा इतिहास 14 अध्याय और उसकी 8 और 10-12 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से जो उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रैम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे, उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इस्राएल से बहुत से उसके पास चले आए थे। आसा के राज के 15वें वर्ष के 3रे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठा हुए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता, और आपको आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, और मसीह यीशु आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम देखभाल और सुरक्षा के लिए, जो आपने आज के दिन में और पूरे सप्ताह भर हमारी करी है। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जिंदों की जमीन में रखा खुदाउन, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम इसके ऊपर मनन और चिंतन करते हैं, प्रभु इसके द्वारा आप हमसे बोलें और बातचीत करें और हमें आशीष दें। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें, हमें बोलने में
प्रभु अपने शब्द दें और प्रभु जी सुनने वालों को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखें, ताकि प्रभु जो कुछ आप उनसे बोलना चाहते हैं वो उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और प्रभु आपके साथ आगे बढ़ सकें। हम प्रभु इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। आज थोड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा करें। आइए यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर हमें और आपको आज की शाम में आशीष देने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आसा कौन है? एक राजा है। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, तो मालूम है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सब उसके द्वारा क्या प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। आज हम इसके ऊपर 2-3 बातों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें और आपको प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होती है कि हम और आप चाहे कितनी भी निराशा में जी रहे हों, चाहे हम कितनी भी समस्याओं के बीच में पाए जाते हों, चाहे हम किसी बहुत बड़ी बीमारी के बीच में पाए जाते हों और ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर ताकत नहीं रही, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं रही, लेकिन कि हम इन सारी बातों का सामना करें, तो ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं तो पहली चीज़ जो हमें और आपको प्राप्त होती है वो है, हमें और आपको हियाव प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा शक्तिशाली वचन है जो हमें एक नई शक्ति से भर देता है। जिस समय हम निराशा में जी रहे होते हैं, जिस समय हम नाउमीदी में चल रहे होते हैं और हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे होते हैं, ऐसे समय में जब हम अपने कानों को खुदा के कलाम की ओर लगाते हैं और जब वो कलाम हमारे कानों के जरिए हमारे भीतर जाता है, तो ये कलाम की एक खूबी है, परमेश्वर के वचन की एक खूबी है कि वो हमारे दुर्बल जीवन में, हमारे निराशा से भरे हुए जीवन में, हमारे हारे हुए जीवन में एक हियाव ले आता है। आसा राजा के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि आसा राजा के समय में क्या हुआ कि आसा राजा के समय में एक पड़ोसी राज ने उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी और वो अपने जीवन में बड़ा निराश हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तो शत्रुओं से घिर गया हूँ, मैं शत्रु के हाथ में अब पड़ जाऊँगा और शत्रु मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और गुलामी में डाल देंगे। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे और आपके चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां एकदम से हमें घेर लेती हैं और हमारे जीवन का जो हियाव है, हमारे जीवन की जो हिम्मत है वो जाती रहती है। लेकिन जब हम ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना कान लगाते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हियाव प्राप्त होता है। क्योंकि दूसरा इतिहास 14:8 में लिखा हुआ है, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो एफ्राइम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। आसा का जीवन एक निराशा से भरा हुआ जीवन था। वो शायद आत्मिक रीति से भी टूट गया था और आत्मिक रीति से परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था। लेकिन एक समय आया जब
आसा राजा ने अपने कान को परमेश्वर के वचन को सुनने की तरफ लगाया और परमेश्वर ने उसको अपने वचन के द्वारा हियाव दिया और उस हियाव को प्राप्त करके आसा राजा ने बहुत सारे कामों को किया। और दूसरी बात हम देखते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। हमें जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो सबसे पहली बात हमें हियाव प्राप्त होता है और दूसरी बात हमें अपने पापों से घृणा आने लगती है, क्योंकि आसा राजा का जो आत्मिक जीवन था वो परमेश्वर से पूरी रीति से दूर हो गया था, अलग हो गया था। और उसने क्या करा था कि उसने बहुत सारे बुतों की आराधना करी और उनको स्थापित किया और वो उनके पीछे पीछे चलने लगा और उसने अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना और उसने जाना कि परमेश्वर कितना पवित्र है और परमेश्वर जो है कितना भला है और वो हमारे जीवन से चाहता है कि हम भी पवित्र बने, तो उसने सबसे पहला काम अपने पापों से उसको घृणा आने लगी। क्योंकि 8वें पद में लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि उसने सब घिनौनी वस्तुएं दूर करी। वे घिनौनी वस्तुएं कौन सी थी? वे घिनौनी वस्तुएं वे थीं जिसे उसने स्थापित किया था या उसके पिता ने स्थापित किया था। उसको उनसे घृणा आने लगी। इसी रीति से एक जीवन जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उसे अपने पापों से घृणा आने लगती है। जक्कई के जीवन में भी यही हुआ था। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो हम देखते हैं जब उसने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, जक्कई को अपने पापों से घृणा होने लगी और उसने यीशु मसीह से क्या कहा कि प्रभु, मैंने जो कुछ अन्याय से ले लिया है, जो कुछ मैंने गलत तरीके से ले लिया है लोगों से, वो सब मैं चौगना फेर दूंगा। उसे अपने गुनाहों से तौबा करने लगा, वो उसे घृणा आने लगी अपने पाप से। इसी रीति से जब एक जीवन परमेश्वर के वचन को सुनता है उसे अपने पापों से घृणा आने लगती है। और तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हम अपने मन और कर्म में नए बनते जाते हैं। न केवल हमें हियाव प्राप्त होता है, न केवल हमें अपने पापों से घृणा प्राप्त होती है, बल्कि हम अपने मन और कर्म में नए बनते जाते हैं। 8 पद में लिखा हुआ है कि उसने सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो आसा राजा जो अभी तक मूर्तों के पीछे चल रहा था, दूसरे ईश्वरों के पीछे चल रहा था, अब उसने अपने पापों से उसको घृणा आने लगी। उसने तौबा करी, उसने पश्चाताप किया और अब वो अपने मन और कर्म में नया बनने लगा। वो नया हो गया अंदर से। लिखा हुआ है 8 पद में कि उसने उन सारी पुरानी बातों को, उन पुरानी चीज़ों को, उन पुराने स्वभाव को उसने क्या करा? त्याग दिया और वो अपने मन और कर्म में नया बनता चला गया और उसने उन सारी पुरानी चीज़ों को हटा दिया जो उसने पाप में रहते हुए स्थापित करी थी। क्योंकि लिखा हुआ है कि उसने वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। जब हम प्रभु में तौबा कर लेते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तब हम धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। हमारे पाप, उनसे हमें घृणा होने लगती है और हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं और एक दिन प्रभु हमें अपने जैसा बना देता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई हैं। और आसा राजा के जीवन में भी जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो वो अब अंदर से नया बनता चला गया। यही है यीशु मसीह का सबसे बड़ा कार्य कि वो ना तो मनुष्य के धर्म को बदलता है, ना ही वो मनुष्य को ऊपर से बदलता है कि वो अपना वेशभूषा बदल ले और वो
बड़े बड़े बाल रख ले, दाढ़ी बढ़ा ले और वो कोई ऐसा बाबा वाला वस्त्र पहन ले। नहीं, यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यीशु मसीह हमें अंदर से नया करते हैं और हम नए बनते चले जाते हैं। और यीशु मसीह हमारे धर्म को भी नहीं बदलता है। हम जैसे हैं, जब हम उस बुराई से मन फिराते हैं, यीशु मसीह हमें नया बनाता चला जाता है और हम कुछ और ही व्यक्ति बन जाते हैं। हम पहले पापों में जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब से यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, हम नए व्यक्ति बन जाते हैं। और ये सब कुछ होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तभी हम परमेश्वर की हृदय की बात को जान पाते हैं। हम परमेश्वर को जान पाते हैं कि वो कितना पवित्र है, कितना भला है। और अंतिम बात, चौथी बात जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो चौथी बात है, जो कुछ हम पाप के कारण से अपने जीवन में खो देते हैं, उसे परमेश्वर हमें फिर से लौटा देता है। ये परमेश्वर की एक विशेषता है कि जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, तौबा करता है और अपने पाप के कारण से जो कुछ वो खो देता है, गंवा देता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? उसे दोबारा से लौटा देता है। 9 आयत में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 14:9 में, उसने सारे यहूदा बिन्यामीन को और एप्रैम, मनश्शे और सिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इस्राएल में बहुत से उसके पास चले आए थे। जब आसा राजा अपने पापों में जीवन व्यतीत कर रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग थे इस्राएल में जो आसा राजा से अलग हो गए थे। उसके गंदे जीवन को देखकर, उसके घिनौने कामों को देखकर वो सारे लोग आसा राजा से अलग हो गए थे। लेकिन जब आसा राजा ने तौबा करी, पश्चाताप किया और परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर ने उन सारी आशीषों को, उन सारे लोगों को जो उससे अलग हो गए थे, आसा राजा के जीवन में फिर से जोड़ दिया। और आसा राजा को इस समय लोगों की बड़ी आवश्यकता थी, बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो पड़ोसी राज्य था, वो जो पड़ोसी राजा था, वो उसे नाश करने के ऊपर तुला हुआ था और उसे अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए था। उसे परमेश्वर का सपोर्ट मिला और परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया था वो सब कुछ लौटा दिया आसा राजा को। जब हम और आप अपने जीवन में अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो योएल नबी में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ अरबे नाम टिड्डियों ने खा लिया था, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है। जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलने लगते हैं, परमेश्वर उन सारी आशीषों को जो हम अपने पापों के कारण से खो देते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ, परमेश्वर हमें फिर से लौटा देता है और हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है। और ये सब कुछ होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि जो कुछ हम पाप के कारण खो देते हैं, परमेश्वर हमें फिर से वो लौटा देता है। और आखिरी बात है, जो 5वीं बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो सदा हमारे संग बनी रहती है। पाप के कारण से परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमारे जीवन से चली जाती है। परमेश्वर की जो उपस्थिति है उससे हम दूर चले जाते हैं। हम परमेश्वर अपने पापों के कारण से परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पापों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें अलग कर दिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं पश्चाताप करते हुए, तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है जिसे हमने अपने पापों के कारण से खो दिया है, वो उपस्थिति फिर से हमारे संग हो जाती है। 9 पद में लिखा हुआ है, यह देख कर कि उसका परमेश्वर उसके संग रहता है। तो अभी तक आसा के जीवन में उसके घिनौने कामों की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया था। लेकिन जब वो परमेश्वर के निकट आया, तौबा करी,
परमेश्वर की उपस्थिति फिर से उसके जीवन में आ गई। आज बहुत सारे जीवन हैं जो अपने गुनाह और पाप के कारण से, जिनके जीवन से परमेश्वर जो है वो उनके हृदय के किसी कोने में, जो पवित्र आत्मा है वो बड़े शांत भाव से कहीं छुपा बैठा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा शोकित है अपने लोगों के गुनाहों के कारण से, उनके पापों के कारण से, उनके बुरे चाल चलन के कारण से। वो पवित्र आत्मा शोकित होकर उनके हृदय के कोने में बैठा हुआ है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, वो पवित्र आत्मा फिर से हमारे जीवन में कार्यान्वित हो जाता है। वो अपने कार्य को करने लगता है, वो आनंदित होता है अपने आज्ञा मानने के द्वारा। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं वो आनंदित हो जाता है और अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को वो आनंदित कर देता है। तो खुदा के लोगों, यहाँ पर हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। पहली बात, हमें हियाव प्राप्त होता है। दूसरी बात, हमें अपने पापों से घृणा आने लगती है। तीसरी बात, हम अपने मन कर्म में नए बनते जाते हैं। चौथी बात, जो कुछ हम पाप के कारण खो देते हैं उसे परमेश्वर हमें फिर से लौटा देता है। और पांचवी अंतिम बात, परमेश्वर की उपस्थिति सदा हमारे संग बनी रहती है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर करे कि हम सब जब परमेश्वर के वचन को लगातार सुनने वाले हों और ये वचन के द्वारा परमेश्वर जो है हमसे और आपसे बातें करता है और हमें उस स्तर पर लाता है जहाँ पर हम हियाव प्राप्त करते हैं और अपने पापों से तौबा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कैसे बातें करता है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है और जब वो बातें करता है तो क्या होता है? वो हमें नया बनाता है और हमारे अंदर हियाव पैदा करता है कि हम फिर से ये हियाव पैदा पाते हैं कि हम परमेश्वर के समक्ष खड़े होने पाते हैं। और ये काम यीशु मसीह का लहू है जो हमारे जीवन में करता है। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम अपने आप से शुद्ध होकर परमेश्वर के समक्ष चले जाएं, लेकिन यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके सामने खड़े होने पाते हैं। तो प्रभु करे कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि इब्राहिम कहता है कि मेरी आवाज़ प्रतिदिन प्रभु तुझे सुनाई देगी। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बातें करेगा और वो आपके जीवन को, यदि वो निराशा में चल रहा है तो वो हियाव देगा, और यदि हम पापों में चल रहे हैं तो वो हमें हमारे गुनाहों के प्रति हमारे अंदर घृणा भर देगा और हम उनसे तौबा करने पाएंगे और हम अपने मन और कर्म में नए बनते चले जाएंगे। और साथ ही साथ जो कुछ हमने गुनाहों के कारण से खो दिया है उसे हम यीशु मसीह में दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम निरंतर प्रभु के वचन को सुनने वाले बने और उस पर चलने वाले बने, और तब आप पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम सब प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हों और उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और हमें इसमें बढ़ने में सहायता करिएगा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए, और धन्यवाद देते हैं आपके सेवक अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए, बहन शबनम के लिए, उनके परिवार के लिए, कि प्रभु वो प्रति सप्ताह हमें अपने फेसबुक लाइव पेज पर यह अवसर देते हैं कि हम इस स्टेज पर आकर परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांट सकें। सो पिता, उन्हें बड़ी आशीष दें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जीवन दें, और उनकी सेवकाई के ऊपर आपकी आशीष सर्वदा बनी रहे। और प्रभु जी, सेवकाई के माध्यम से बहुत सारे जीवन यीशु नासरी तेरे राज्य के लिए बचाए जाएं।
हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ रहे। आने वाले समय में भी प्रभु आप हमारे साथ रहिएगा और हमें भी ऐसा अनुग्रह दीजिएगा कि हम भी आपके साथ साथ बने रहें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे आगरा मसीह मंडली के इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ इस वचन को आप बांट सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। बुधवार शाम 8 बजे खुदा ने चाहा तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए जय मसीह की।